अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। इन कृषि कानूनों को लेकर लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली की सीमाओं पर जिस तरह किसान बैठे हुए हैं, वहीं हरियाणा में जेजेपी और बीजेपी के नेताओं का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ बीजेपी नेता बबीता फोगाट है। आपका भी विरोध किसानों ने किया, क्या मानते हो? लगातार बीजेपी और जेजेपी विधायकों का विरोध हो रहा है हरियाणा में। देखिए, विरोध करना और लोकतांत्रिक तरीके के तंत्र के अंदर, हमारे देश के अंदर, ये हमारा संविधान कहता है अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। अगर किसानों को अपनी बात रखने का अधिकार है तो हमें भी अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके किसी की गाड़ी पे हमला करोगे, किसी व्यक्ति के ऊपर, आप व्यक्ति विशेष के ऊपर हमला करोगे। ये हमारा संविधान नहीं करता और न ही हमारी संस्कृति इस चीज को कहती है, और न ही ये हमारी संस्कृति है और न ही किसानों की संस्कृति है। संयुक्त मोर्चा आह्वान करता हूँ, ये नेता आह्वान करते हैं कि हरियाणा में जहाँ भी बीजेपी और जेजेपी के नेता जाएंगे, हम उनका लगातार विरोध करेंगे, क्योंकि सरकार ने बात करनी बीच में बंद कर दी थी किसानों से। देखिए, ये तो एक तरह से राजनीति का अखाड़ा हो गया ना। किसान आंदोलन है, ये राजनीति अखाड़ा थोड़े है। किसान के आंदोलन के अंदर सभी मैं कहूँगी पार्टियों के भी नेता, पार्टियों के भी लोग हैं, कार्यकर्ता भी हैं, वो भी तो किसान हैं। हमें उनको भी तो नहीं भूलना चाहिए, चाहे वो विपक्ष के अंदर हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो। भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ लेवल का जो कार्यकर्ता, वो किसान बैठा है, तो हमें उनकी बात भी समझने की जरूरत है। और ऐसा ना हो कि कल को किसान आंदोलन भी खत्म होगा और सारी चीजें ठीक भी होंगी, तो ऐसा ना हो कि हम एक दूसरे से नजर ना मिला पाए। जिस तरह से हम किसानों ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है, बातचीत का दौर खुले और किसानों का समाधान हो सके, उसको कहाँ देखते हैं? बिल्कुल, देखिए, सरकार इस चीज को बिल्कुल बाकायदे इसको ध्यान में है और बातचीत करेगी और इसका समाधान निकालेगी। जिस तरह से अब 5 जून को इन्होंने संयुक्त मोर्चे ने आह्वान किया, जितने भी हरियाणा में बीजेपी के दफ्तर हैं उनके बाहर प्रतियां जलाएंगे और प्रदर्शन करेंगे। देखिए, प्रदर्शन करिए, शांतिपूर्वक तरीके से भी किया जा सकता है, विरोध शांतिपूर्वक तरीके से भी होता है। लेकिन ये नहीं कि किसी के ऊपर जाके आपने ट्रैक्टर चढ़ा दिया, किसी को लाठी डंडों से पीट दिया। अगर कल को किसी की जान चली जाएगी तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? ये भी तो उनको स्पष्ट करना चाहिए कि आप किसकी तरफ हैं। आप उन उपद्रवियों की तरफ हैं जो देश के तिरंगे को अपमान पहुंचा रहे हैं, जो व्यक्ति विशेष के ऊपर जो डंडे चला रहे हैं। ऐसे तो अपनी कोई भी दुश्मनी निकालेगा। तो हमें इस चीज को समझने की जरूरत है। मैं बार बार यही एक ही चीज कह रही हूँ कि किसान आंदोलन है तो किसान आंदोलन ही रहने दे, उसको राजनीतिक अखाड़ा ना बनाए। अगर उनको राजनीति करनी है तो राजनीति का मैदान खाली है, आइए और लड़िए। जो संयुक्त मोर्चा है, गुरुनाम चढ़ूनी है, या बड़े कोई नेता हैं, वो कहते हैं कि हमें वोट देकर इनको नेता बनाया है और हम किसान बैठे हैं, हमारी बात सुनने का अधिकार है, सरकार तक पहुंचाने का अधिकार है। देखिए, किसानों ने और सब लोगों ने, जनता जनार्दन है वो भगवान का रूप होती है। जब उन्होंने वोट देकर इतनी भारे, मैं कहूंगी कि समर्थन के साथ उन्होंने सरकार बनवाई है, तो मैं धन्यवाद भी करती हूँ लोगों का, किसानों का भी, सबका उसमें सहयोग है। उन्होंने विश्वास किया है, तभी तो लोगों को जिता के वहां भेजा। और विधानसभा या हो लोकसभा या राज्यसभा, उसके अंदर जनप्रतिनिधि जाता है, चुन के जो जाता है वो उनकी बातें रखता है। और उनकी बातें जब सब लोग सहमत हो, आपने देखा होगा कानून कोई ऐसे ही नहीं बनता। कानून तभी बनता है या तो किसानों के बच्चे पढ़ लिख कर जो ऑफिसर बन जाते हैं, या फिर जो जनप्रतिनिधि, जो किसानों या लोगों के द्वारा जो चुने जाते हैं जनप्रतिनिधि, वो वहां पे पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी बातों को रखते हैं और सबकी सहमति से, सबके बात विचार लेके और तभी कानून बनते हैं। कोई एक आदमी कानून को नहीं बना सकता। तो ये चीज हमें समझने की जरूरत है, ऐसे फिर कोई भी कानून नहीं बनेगा। अगर कानून में अगर आपको कोई कमी लग रही है, खराबी लग रही है, तो सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है, उसको ठीक करने के लिए तैयार है, तो हमें वो चीज रखनी चाहिए। अगर हमें कोई डाउट है या कमी लग रही तो वो चीजें रखनी चाहिए ना। लेकिन ये चीज नहीं होनी चाहिए कि भाई हम बात ही नहीं करेंगे या फिर हम ये चीज मानेंगे ही नहीं, हम जो मन में आएंगे उपद्रव मचाएंगे, हम जो मन में आएगा वो करेंगे, लोगों को बंधक बनाएंगे, भाजपा पार्टी के नेताओं को बंधक बनाएंगे। तो ये हमारे संस्कार नहीं है और न ही हमारी संस्कृति है,
और न ही हमारा संविधान ये कहता है। बबीता जी, जिस तरह से पहले बातचीत का दौर सरकार के साथ हुआ, 11 बार बातचीत हुई, उसके बाद बंद हो गई। अब फिर दोबारा किसान चाहते हैं कि बातचीत का द्वार खुले और हमारा हल निकले ताकि हम अपने घर जा सकें। उसको कहाँ देखते हो? क्या केंद्र सरकार से आप बात करोगे या हरियाणा मुख्यमंत्री से बात करोगे कि किसानों के लिए रास्ता खुले? देखिए, बिल्कुल सरकार खुद कोशिश कर रही है कि इसका समाधान जल्द से जल्द निकले और कोशिश कर रही है कि इसका समाधान जो है, कहीं अगर लोगों को डाउट है तो वो हम समझा सके। सरकार अपनी तरफ से स्पष्ट कर चुकी है, तो ये चीज़ हमने भी समझने की ज़रूरत है और अपनी बात बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से अपने आप को एक किसान समझकर वो बात रखनी है जी। और लास्ट में इतना ये एक चीज़ कहूँगी कि देखिए, 40 लोगों से कभी सहमति हुई है? मुझे ये बता दीजिए। अगर मैं सहमत नहीं हूँ और 39 लोग सहमत हैं तो उसमें सहमति नहीं बन सकती। परिवार में भी अगर 2 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो उनके भी विचार अलग अलग हो सकते हैं, उनमें भी सहमति नहीं हो सकती। लेकिन ज़रूरत, अगर आपको सहमति जतानी है, अगर इस चीज़ को आपको सॉल्यूशन निकालना है, तो आप 4-5 लोगों की एक कमेटी बनाइए और आप 4-5 लोगों का एक किसान की तरह नेतृत्व करते हुए आप जाइए और आप मुझे बताइए। अगर उसका अगर समाधान न निकले तो फिर पूछना जी। देखिए, ये थी बबीता फोगाटिन का कहना है कि आंदोलन सब करते, सबका हक है प्रदर्शन करना जी, पर जहाँ पर बीजेपी नेताओं का या जेजेपी नेताओं का घेराव होता है, घेराबंदी की जाती है, वो बिल्कुल लोकतंत्र के खिलाफ है। और कहीं ना कहीं विपक्ष इसकी भूमिका निभाकर ये बीजेपी और जेजेपी नेताओं का विरोध करवा रहे हैं और सरकार ने द्वार खोले हैं और बातचीत के लिए सरकार कहीं ना कहीं तैयार है। इसको लेकर बबीता फोगाट ने कहा कि सरकार भी चाहती किसानों का हल जल्दी से जल्दी हो। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब तक।